देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। बेसिकली यहाँ पे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हम ऑलरेडी इंडेंजर्ड लेबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो नाम है, नट्टुकुट्टई चेटिया और शिकापुरी श्रॉफ। ठीक है, ये दोनों ही बैंकर्स और ट्रेडर्स थे। बेसिकली बैंकर्स और ट्रेडर्स कौन होते हैं? बैंकर्स जो कि एक तरीके से लोन देते हैं और ट्रेडर्स भी कुछ इसी तरीके से होता है। ट्रेडर्स बेसिकली ट्रेड में जो हेल्प करते हैं। तो ये दोनों बैंकर्स और ट्रेडर के एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं। इसके बाद जो आपको टॉपिक दे रखा है ना, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ यही एक मेन चीज़ है। अगर मैं बात करूँ इसके बाद वाले टॉपिक की, तो वो आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ध्यान से इंडिया वाला पार्ट पढ़ा है तो आप इसे बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे। बहुत सिंपल है इसमें। अच्छा, इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ पता है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम पढ़ के ही आए हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो आपका पहले तो क्या था कि इंडियन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में जा रही थी, तो इंडिया का बहुत अच्छा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भी फाइन कॉटन बनाने लग गए, लेकिन वो इंडिया को बीट नहीं कर पा रही थी। तो इंडिया ब्रिटिशर्स की ब्रिटेन की कॉलोनी थी, उसने इंडिया से सारे का सारा एक्सपोर्ट बंद करा दिया। सिर्फ और सिर्फ आप क्या ला सकते हो? रॉ मटेरियल। ये चीज़ आपको याद है। अब इसमें एक्चुअली क्या होता था? ओपियम ट्रेड। मैं एक बार ओपियम वाला ट्रेड आपको बता देती हूँ। देखो, ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, यहाँ पे ये इंडिया है, ये यहाँ पे चाइना है। अब चाइना से टी और कॉफी लेने के लिए ये इन्हें ओपियम देते थे। अब ये ओपियम उगाएंगे किधर? तो ओपियम उगाते थे यहाँ पे। तो ये ओपियम कहाँ उगता था? यहाँ पे। ठीक है, तो ओपियम यहाँ से उगाते थे और चाइना भेजते थे, और चाइना से टी और कॉफी लाते थे। ठीक है, ये काम होता था। अब यहाँ पे दो चीजें आपको बताई गई हैं कि ब्रिटिशर्स की वजह से ट्रेड सरप्लस हुआ है। ठीक है, मतलब सॉरी, ब्रिटिशर्स का ट्रेड सरप्लस हुआ है ड्यू टू इंडिया। ठीक है, और वो ट्रेड डिफ्लिक्ट्स जो बाकी कंट्रीज से हुए उसको जो एक तरीके से बैलेंस करने में काफी ज्यादा काम देता है। तो ये लाइन का मतलब क्या है? देखो, इसमें दो वर्ड आते हैं, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड सरप्लस। पहले तो ट्रेड सरप्लस समझते हैं। ट्रेड सरप्लस, सरप्लस मतलब ज्यादा, सरप्लस मतलब ज्यादा होता है। तो अगर किसी एक कंट्री में पैसा ज्यादा लाना है तो वहां पे इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट ज्यादा करवाना पड़ेगा? एक्सपोर्ट ज्यादा कराना पड़ेगा। तो जहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो वहां पे ट्रेड सरप्लस। जहाँ पे इंपोर्ट जो है ज्यादा है एक्सपोर्ट से, वहां पे ट्रेड डिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो भी मतलब इतना ज्यादा इंडिया से इतना ज्यादा ट्रेड सरप्लस होता था कि बाकी अगर किसी कंट्री से ट्रेड डिफ्लेक्ट भी हो जाए तो भी वो इसको बैलेंस आउट कर देता था। ये चीजें इंडिया में दे रखी हैं। अब हम इंटर वॉर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।